12 व 24 का लिखो, क्वेश्चन है 12 व 24 का लसप, 12 व 24 का लसप 72 है। कितना है? 72 है। तो इसका मसप क्या होगा? तो इसका मसप क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? दो संख्याएं दे रखी है, कौन कौन सी? 12 और 24, 12 और 24 दे रखी है, दो डिजिट है ना। उनका एलसीएम क्या है? उनका एलसीएम क्या दे रखा है? 72। 72 दे रखा है, उसका मसप पूछा है। क्या फॉर्मूले में रख के निकाल सकता हूं? क्या फॉर्मूले में रख के निकाल सकता हूं? दो संख्या कौन कौन सी है? 12 और 24। दो संख्या कौन सी है? 12 और 24। तो 12 इंटू 24, दोनों का क्या है? गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणा। 12 इंटू 24 कर दिया, बराबर में क्या लिखना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना दे रखा है? 72। कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। और निकालना क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ को एचसीएफ ही लिख दो। लिख दिया? क्या निकाल दिया? एचसीएफ को एचसीएफ लिख दिया। अब मुझे निकालना एचसीएफ है। क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 72 इधर किसमें है? गुणे में। किसमें है? तो बट्टे के इधर आके किसमें हो जाएगा? भाग में। तो क्या इसको ऐसे लिखता हूं? सही लिखा? क्या सही लिखा? अरे उधर से इधर भी भेजता हूं, इधर से उधर भी भेज सकता हूं। ट्रांसपोर्टेशन, पक्षांतर दोनों तरफ हो सकता है। पक्का? कोई डाउट तो नहीं कि सर कैसे कर दिया? जादू मंत्र, छू मंत्र कर दिया? नहीं? क्लियर है? चलो काटो इसको, डिवाइडेशन करो। 12 एकम 12, 12 छंग 72। 12 एकम 12, 12 छंग 72। फिर 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 चौक 24। एचसीएफ कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। कितना होगा? 4। क्लियर है? उतारो इसको। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसके नीचे लिख दूंगा। एक बटा दो, 2/5, 4/7 और 6/17। 4/7 व 6/17 का एलसीएम निकालो। एलसीएम ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपके पास। ये लिख लिया? ये लिखने के बाद पेन छोड़ देना। पेन छोड़ देना और सब मेरे शक्ल पे देखना। हो गया? चलो इधर देखो। देखो अभी नॉर्मल से डिजिट आ रहे थे तब अपन एलसीएम एचसीएम आराम से निकाल लेते थे। लेकिन अब कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या है। कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या है। अरे p बटा q के रूप में कौन सी संख्या कहलाती है? भिन्न संख्या कहलाती है। इन भिन्न संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो स्टेप लिख देते हैं अपन। क्या लिखते हैं? स्टेप, ताकि याद रहे बाद में। क्या रहे? याद। इसमें ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अंश। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अरे कोई डिजिट लिख रखा है, जैसे 4/2 लिखा है, तो इसमें ये क्या कहलाता है? अंश। और ये क्या कहलाता है? हर। अंश और हर। अंश के अ से याद रखोगे वो ऊपर आता है। क्या याद रखोगे? किसी को कंफ्यूज होगा कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं कि नीचे वाले को हर कहते हैं? कंफ्यूज होगा, कभी कभी हो जाता है ना। मैं भी खुद लिखता हूं तो हो जाता है कभी कभी हिंदी में। तो एक याद रखना, अ पहला शब्द है तो वो ऊपर आएगा, ह बाद में तब नीचे आएगा। क्लियर है? अंश बटा हर में, तो ये क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। अब इन भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी अंश दे रखे उनका लसप निकाल लो। उनका क्या निकाल लो? लसप अलग से। अंश कौन कौन से इसमें कौन अंश कौन सा है? अंश कौन सा है इन दोनों में? एक। इसमें अंश कौन सा है? इसमें अंश कौन सा है? इसमें अंश कौन सा है? 6 है ना। तो अंश का क्या निकाल लो? लसप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे।
निकाल लेंगे, है ना, अपने लिए तो लिख रहा है, निकाल लेंगे, है ना। फिर हरों का, ये पहली स्टेप, फिर हरों का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। और जो अंश और हर का आएगा उन दोनों को बटा कर देंगे, उन दोनों को बटा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। फिर तीसरी स्टेप, अंश का एलसीएम बटा हर का एलसीएम, क्या हो जाएगा, ये भिन्न का एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भिन्न का एलसीएम। समझ में आया, ये क्यों लिखा हुआ समझ में आया, आया ना। अंश का एलसीएम बटा हर का एलसीएम अगर निकाल देंगे तो पूरी भिन्न का एलसीएम आ जाएगा, पूरी भिन्न का एलसीएम आ जाएगा। गॉट इट, आई बात समझ में। अब मुझे बताओ कि ये अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर, चारों का अलग अलग निकाल लू क्या। सबसे पहले बताओ अंश कौन कौन से, अंश कौन कौन से, 1 2 4 6, यही है ना, 1 2 4 6, 1 2 4 6 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, सार्वगुणनखंड विधि, यही करते हैं, है ना, यही करते हैं ना। एक तो बोला करो, मेरी क्लास में नहीं बोलते तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, यही करना है ना। 1 2 4 6 का एलसीएम क्या कैसे निकालेंगे, सार्वगुणनखंड विधि से। सबसे पहले किससे जाएगा, 1 1 2 3, है ना। फिर किससे जाएगा, 1 1 1 3, फिर किससे जाएगा, 1 1 1 1। क्या ये दिख रहा है आपको नीचे, ज्यादा छोटा तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना। चलो क्या आ गया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, क्या आ गया 12। अंशों का एलसीएम क्या आ गया, क्या आ गया 12, अंशों का एलसीएम 12 आ गया। अब किसका निकालना है, किसका निकालना है, हर का, किसका निकालना है, हरों का। हर कौन कौन से है, 2 5 7 और 17, 2 5 7 और 17, इनका निकालो। वही विधि सार्वगुणनखंड विधि, 2 5 7 17, 2 5 7 और 17, है ना। निकालो इसका, सबसे पहले किससे जाएगा, फिर किसी में नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, फिर 17 से जाएगा, जाएगा। क्या मुझे बताओ इतना बड़ा अंश होगा क्या, इतना बड़ा हर होगा क्या, इतना बड़ा हर होगा क्या, इतना बड़ा हर होगा, नहीं होगा, इतना बड़ा हर नहीं होगा। तो एक बात याद रखना कि अंश का तो एलसीएम निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्योंकि क्योंकि अगर एलसीएम निकाल दिया तो वो भिन्न इतनी बड़ी हो जाएगी, वो भिन्न इतनी बड़ी हो जाएगी कि कहीं फिट ही नहीं होगी, कहीं फिट ही नहीं होगी। आई बात समझ में। तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। निकालो बस, हर का एचसीएफ निकालो। 2 5 17, 7 और 17, चारों चार क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। अरे है कि नहीं, अभाज्य संख्या लिखी थी ना, 1 2 3 5 7 9 सॉरी 11 13 17 19 23, अभाज्य संख्या लिखी थी। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी अभाज्य संख्या है। इनमें कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। तो भिन्न का एलसीएम कितना आ जाएगा, भिन्न का एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या है, अंश का तो एलसीएम, अंश का तो एलसीएम, हर का एचसीएम, 12/1 कितना होता है, 12। ये हो गया आपका उत्तर। आई समझ में, समझ में आई, क्लियर है ना। नीचे एलसीएम क्यों नहीं आता है, संख्या बड़ी हो जाती है। एलसीएम दी हुई संख्याओं का गुणनखंड होता है और वो बहुत बड़ा आता है, वो क्या होता है, बहुत बड़ा आता है। क्लियर है ना, है ना। चलो इसको लिखो, वहां से चालू करना, यहां खत्म करना।
हाँ सिर्फ एलसीएम ही आएगा, एचसीएफ नहीं आएगा। भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालोगे, उससे छोटी से छोटी कैसे निकालोगे डिवाइडेशन। मुझे एक बात बताओ, मैं लिखता हूं अगर 3/2, इसका मतलब क्या है, 3 के 2 हिस्से किए, 3 के 2 हिस्से किए, इसका एक रिमेनिंग हिस्सा बच जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो एचसीएफ भी तो काउंट हो जाता है डायरेक्ट, वो क्या हो जाता है डायरेक्ट एचसीएफ काउंट हो जाता है, इसलिए एचसीएफ निकालने का नहीं आता इसमें, एलसीएम ही आएगा, एलसीएम ही आएगा भिन्न का। चलो मिटाओ, रहने दो। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो एक, चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे, कौन सी है जिसे 3 व 4 से 3 व 4 से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में शेषफल, शेषफल 2 बचता है, शेषफल 2 बचता है, शेषफल 2 बचता है। सवाल को सब 2 बार पढ़ेंगे, कितनी बार, 2 बार, और ये पता करो कि कह क्या रहा है, कह क्या रहा है पता करो, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9,999, 9,999 से एक और बड़ा करे तो 5 अंकों की हो जाती है, हो जाती है नहीं हो जाती है, और 9,999 से एक छोटी करे तो 9,998 होता है, वो तो छोटी है ना, तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 9,999, है ना। आगे पढ़ो, जिसे 3 व 4 से, जिसे 3 व 4 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है, 2, क्या बचता है 2, क्या बचता है 2। मुझे बताओ 3 और 4 से भाग दे रहे हैं, तो क्या 3 और 4 का अलग अलग भाग दूं, या 3 और 4 का लसापा निकाल के उसका पूरा भाग दे दूं, एक ही बात होगी कि अलग अलग बात होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की, है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9,999, यही है। इसको किससे भाग देना है,
3 और 4 से, या तो 3 से भी अलग भाग दूं, 4 से भी अलग भाग दूं, उससे अच्छा तो सबसे बड़ी पूछा है तो किसका भाग क्या निकाल दूं, दोनों का एलसीएम। क्या निकाल दूं, एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम कितना आया, 12। कितना आया, 3 व 4 से क्या करना है, भाग देना है, भाग देना है। तो 3 और 4 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। क्या निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, एलसीएम। किससे जाएगा, क्या सही है, क्या आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, 12। तो 9,999 में किसका भाग दूंगा, किसका भाग दूंगा, 12 का। किसका भाग दूंगा, 12 का। किसका दूंगा, 12। दोनों का अलग अलग देता, उससे अच्छा किसका दे दिया, दोनों का एलसीएम निकाल के दे दिया। दो भाग, दो भाग। ये छोटे बच्चों का मैं ये करा रहा हूं बोर्ड पे, क्योंकि शायद मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तब बढ़ा दूंगा, अभी स्लो ही बढ़ा रहा हूं, इसलिए ना ये काम आपको करने होते हैं, है ना। निकालो, करो इसको। 12 का 9,999 में भाग दो, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। इस सवाल को देखना है ना पूरा ध्यान से। 833 आ गया। एक चीज पता आपको, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भाग। मैंने शायद परसों बताया भी था, बताया था, बताया था ना, है ना। इसमें भाज्य कौन सा है, इसमें भाज्य कौन सा है, इसमें भाज्य कौन सा है, जिसमें भाग देते वो क्या होता है, भाज्य। जिसका भाग देते वो क्या कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है, भागफल। और ये क्या कहलाता है, शेषफल। ये तो पता है ना, ये तो पता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, पता है ना। ये जो जो मान है वो वहां पे रख दो। भाज्य कितना दे रखा है, 9,999। भाजक कितना है, 12। भागफल कितना है, 833। और शेषफल कितना बचा, 3। क्या बचा, 3, है ना। कितना बचा, 3। कितना बचा, 3। मुझे बताओ कि यहां पर 3 शेषफल है, क्या बचा है, 3 शेषफल बचा है, उसको बराबर के इधर ले आओ। अब सवाल पढ़ना, इतना समझ गए। अब सवाल पढ़ो। अब ये कहे क्या रहा है बता बेटा, कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 3 और 4 से डिवाइड करने पर, जिसको 3 और 4 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचता हो। क्या बचता हो, 2 शेषफल बचता हो। तो सबसे पहले तो ये डिजिट निकालूंगा कि 3 और 4 से डिवाइड होने वाली वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, फिर शेषफल बचता तो उसको 2 को ऐड कर दूंगा, है ना भाई। लाइन टू लाइन पढ़ो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 3 और 4 का भाग मतलब 12, 12 का भाग जा रहा है तो कितना बच रहा है, 833। और अभी भी 3 शेषफल बच रहा है, तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 12 का गुणनफल 833। ये 3 क्या है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9,999 माइनस 3, तो यह आ जाएगा 9,996, है ना। क्या आ जाएगा, 12 इंटू 833। अब ये पूरा पूरा भाग जा रहा है 12 का इसमें, किसमें, 9,996 में, 9,996 में। अरे ये इसका पूरा का पूरा गुणनखंड है कि नहीं, ये और ये दोनों बराबर है, बराबर का साइन है, बराबर है कि नहीं दोनों। 12 में 833 का गुणा करो, यही आएगा। 12 में 833 का गुणा करो, यही आएगा, है ना। तो वो संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी, 9,996। 9,000 अभी भी नहीं हुई है। ये क्या बोल रहा है, 2 शेष बचता है हर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। क्या बचता है, शेष 2 बचता है। मतलब इससे भी थोड़ी बड़ी संख्या है, इससे भी थोड़ी बड़ी संख्या है, तो प्रत्येक स्थिति में 2 बचता है। क्या बचता है, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो सबसे बड़ी संख्या
4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9,996 में 2 ऐड कर दूं, क्या कर दूं? 2 ऐड कर दूं भाई, इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 शेष बच रहा है। और शेष कब बचता है? जब बड़ी संख्या होती है इससे बड़ी होती है। तो क्या हो जाएगा? 9,998, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? आई क्या? इसका कहना क्या है कि 12 सबसे बड़ी संख्या में 3 और 4 का भाग जाता है, और जो संख्या बचती है उसमें 2 और ऐड करने पे 2 और बचता है, मतलब ऐड करूंगा 2 और बचता है, वो सबसे बड़ी संख्या क्या है वो ज्ञात करो। तो ज्ञात कर ली हमने, वो ज्ञात कर ली। अब हमेशा ये याद रखना कि कभी भी 9,998 में 3 और 4 का भाग दोगे, किसका? 3 और 4 का भाग दोगे तो हमेशा 2 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। 12 का भाग देके देखो, 3 × 4 मतलब 12, 12 एकम 12, 12 8 96, 12 8 96, 3 बचा, 12 तिया 36, 12 तिया 36, कितना बचा? 3 बचा, 38 हो गया, 12 तिया 36, 2 शेषफल बचा नहीं बचा? 38 2 शेषफल बचा नहीं बचा, मतलब मेरा आंसर सही है। आई बात समझ में? आई ना? उतारो, फटाफट उतारना, थोड़ा स्पीड रखना। हेलो हेलो हेलो। हो गया? क्या है, मिटा दूं? देखो मैंने पैटर्न सब पढ़ा दिया, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं ना। उतार लिया? इरेज कर दूं बोर्ड? बोर्ड साफ कर दूं? चलो पेन छोड़ दो, बोर्ड पे देखो वापस। अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ है, और आया हुआ है, स्टार लगा दो इस पे, क्वेश्चन आया हुआ है ना। दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 है। क्या है? 2:3 है। कितना है? ये बीच में साइन किसका होता है? अनुपात का। अरे ये अनुपात का ही होता है ना, पता तो है, इतना पता है ना। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और उन्हीं संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है वो कितना है? 9600। दोनों का गुणनफल कितना है? 9600।
600, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? अरे योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए? संख्याएं निकालूंगा। क्या निकालूंगा? संख्याएं। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। कितना दे रखा है? 2:3, है ना? तो संख्याएं क्या मान लू मैं? संख्याएं मान लू 2x और 3x। पीछे x लगाने पर अनुपात हटा सकता हूं मैं। 2x और 3x मान लिया। क्या मान लिया? 2x और 3x, है ना? अरे ये तो अनुपात दे रखा है, संख्याएं मानने के लिए इसका कुछ ना कुछ गुणज मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? गुणज मानना पड़ेगा। तो संख्याएं क्या मान ली मैंने? पहली संख्या 2x मान ली, दूसरी संख्या क्या मान ली? 3x मान ली। कुछ गलत किया? नहीं किया ना? पक्का? मेरा सूत्र लिखवाया था जो मैंने अभी डब्बे में बंद किया था, वो सूत्र क्या है? वो सूत्र क्या है? अभी डब्बे में बंद किया था मैंने। HCF, LCM और संख्याओं के बीच का रिश्ता बताओ। डब्बा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याएं कौन सी है? 2x और 3x। क्या है? 2x और दोनों संख्याओं का, दोनों LCM और HCF का गुणनफल पहले ही उसने ही दे रखा है। दे रखा नहीं दे रखा है? क्या दे रखा है? LCM इंटू HCF क्या दे रखा है उसने? अरे बोलो यार। अरे 9600 दे रखा है, नहीं दे रखा है? गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है। HCF और LCM का गुणनफल 9600 उसने पहले से दे रखा है। मैं यहां पे सूत्र में लिख दूं, संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF, सॉरी, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। क्या है? LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF का मान तो दे रखा है, 2x इंटू 3x बराबर कितना दे रखा है? 9600। कितना दे रखा है? 9600 दे रखा है उसने। करो इसको सॉल्व, x का मान निकल जाएगा इससे। 2 तिया 6। अरे संख्या का मान संख्या में और बीजगणित का मान बीजगणित में। x का मान x गुणा x में आया तो कितना हुआ? कितना हुआ? x स्क्वायर। अरे x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, है ना? और x को x में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2x। क्या आएगा? 2x। तो x का 2 का गुणा 3 में किया तो 6 और x का x में किया तो x स्क्वायर बराबर इधर क्या पड़ा है? 9600। क्या पड़ा है? 9600। मुझे यहां पर x स्क्वायर चाहिए तो 6 इधर गुणा में बराबर के उधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। किस में हो जाएगा? भाग में। ये लो भाग में, करो भाग। 6 कम 6, 6 कम 6, 3 बचा, 6 छंग 36 और ये हो गया 1600। कितना आ गया? 1600। ये किसका मान है? एक्स स्क्वायर का। किसका मान है? एक्स स्क्वायर का। मुझे किसका चाहिए? एक्स का। एक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा? अंडर द रूट 1600। अरे स्क्वायर हटता है बराबर के उधर जाके तो अंडर रूट लग जाता है। वर्गमूल, वर्गमूल लगेगा नहीं लगेगा? अरे बराबर के इस साइड अगर वर्ग है तो बराबर के उस साइड जाके वो क्या लग जाता है? वर्गमूल लग जाता है। क्या लग जाता है? वर्गमूल। तो 1600 का वर्गमूल कितना होता है पता है? 40। कितना होता है? तो x का मान कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40। तो संख्याएं निकालनी अभी तो संख्याएं निकाल लो। संख्याएं कौन क्या माना था अपन ने? संख्याएं क्या माना था? 2x और 3x। तो संख्याओं का मान तो निकालना पड़ेगा ना। ये तो अपन ने माना था, ये तो अपन ने माना था, अपन को मान तो निकालना पड़ेगा। x का मान क्या निकल गया? 40। इस 40 का मान यहां भी और यहां पे भी रख दूंगा तो अंकों का मान आ जाएगा, संख्याओं का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चलो संख्या क्या हो जाएगी? 2x बराबर 2 इंटू 40 तो कितनी होगी? 80। और दूसरी क्या हो जाएगी? 3x बराबर 3 इंटू 40 तो 120 होगी। इससे लास्ट में क्या पूछा है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग पूछा है। दोनों को क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? जोड़। 80 प्लस 120 बराबर 200। उत्तर समझ में आया? क्वेश्चन पूरा आया क्या? है ना? हो जाएगा? हो जाएगा? चलो उतारो। नहीं, अनुपात को एडिशन करोगे तो अपने पास कोई ऐसा फॉर्मेट ही नहीं उसको जमा सके। सूत्र है अपने पास कि एलसीएम और एचसीएम, सॉरी, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम का गुणन, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सूत्र है अपने पास।
कल शायद लिखवाया था हमने, कल आप नहीं आए थे ना, कल अपन ने लिखवाया था कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ रिश्ता है, इसलिए सवाल भी उसी टाइप का दे रखा है, इसलिए सवाल भी उसी टाइप का दे रखा है। अगर आप जो बोल रहे हो ना, किसी ने एडिशन दे देता, क्या देता, एडिशन, तब कोई ऐसा रिश्ता देता कि उस एडिशन से अपन ये गुणनफल निकाल पाते हैं, कोई एक ऐसी लाइन लिखता कि इन दोनों के बीच में ये रिश्ता है, ये इससे इतना कम है या ये इससे इतना ज्यादा है, वो लिखता। समझ में आई? अगर ये पूछ लेता कि दोनों का अनुपात ये है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये है, दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करो, तो वह लास्ट में जोड़ने की जगह क्या करते, माइनस करते। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। हो गया? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, छोटा सा है, अच्छा है। अट्ठाईस और 42 का लसप और मसप किस अनुपात में होगा? 28 व 42, 28 व 42 का एलसीएम व एचसीएफ किस अनुपात में होगा? किस अनुपात में होगा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, पता चल रही है क्या पूछ रहा है? उनका अनुपात निकालना है। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगता है कि किसका अनुपात पूछ रहा है, संख्याओं का पूछ रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का पूछ रहा है। लग रहा है ना अजीब, लेकिन बहुत आसान है। क्या निकालोगे? 28 और 42 के गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकाल दोगे, जो आंसर आएगा दोनों को बटा कर दोगे। ऊपर किसको रखोगे? उससे पहले किसको लिखा है? ये भी ध्यान रखना कि आगे किसको लिखा है, पीछे किसको लिखा है, वरना एलसीएम और एचसीएफ का पूछ रहे हो आप, एचसीएफ और एलसीएम का। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लूं कि 25 और 20 आया, कुछ भी मान लिया, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है ना। उसने पूछा एलसीएम बटा एचसीएफ, मतलब उसने ये पूछा है, और आप करके आ जाओ एचसीएफ बटा एलसीएम, और ये भी ऑप्शन रहेगा पहला ही पहला। आप क्या करोगे? टिक, और घर आके खुश हो जाओ, मेरे तो सही है, खुश हो गए। पता समझ आई क्या गलती करोगे? तो इसलिए देखना कि एलसीएम पहले है या एचसीएफ पहले। निकालो, चलो दोनों के गुणनखंड करें। क्या एक साथ कर दूं, क्या अलग अलग करूं? हाँ, फिर एचसीएफ भी निकालना है, अलग अलग कर दो। लो, ठीक है ना। क्या आ गया? 2 × 2 × 7 और 2 × 3 × 7। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम होता क्या है बताओ? हाँ,
दो सबसे कम कितनी बार है? यहां पे 2 बार है, यहां पे 1 बार है, मैं तो एक ही बार लूंगा एलसीएम के लिए, तो है ना। 7 यहां पे कितनी बार है? 1 बार, यहां पे भी 1 बार, तो 1 बार ले लूंगा। एलसीएम तो क्या आ गया? 14। और एचसीएफ क्या आएगा? 3। तो 3 यहां पे है ही नहीं ना। 3 कहां है? एलसीएम में कहां लेंगे? एलसीएम में कहां लेंगे? दोनों में होना चाहिए ना। दोनों में है तो सबसे कम कितनी बार है? एचसीएफ में सब आएंगे, समझ रही है। एचसीएफ में 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 7 भी आएगा, समझी। उतारो इसका एचसीएफ निकालो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूं? आपने क्या पूछा? मैंने वही। हाँ आपने एचसीएफ पूछा, एलसीएम पूछा। हाँ तो 3 और कर दो, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 आएगा ना। चलो ये 84 कर दो, ये लो ये 84 कर दो। निकालो, आप ही निकालो इसका, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। निकालो एलसीएम और एचसीएफ निकालो। एलसीएम है इसका 84 और एचसीएफ कितना आया? 14। एचसीएफ आया 14। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 84/14। काटो इसको, 2 से कटेगा फिर 7 से कटेगा, 6:1 आएगा, 6/1। 14 कम 14, 14 × 70, 14 × 84। यहाँ 1 आया, यहाँ 6 आया, तो क्या हो गया? 6:1। क्लियर है? होता क्या है पता है, कभी कभी बोर्ड के बहुत पास खड़े रहते हैं ना, तो चीजें दिखती हुई भी ब्लर हो जाती है चीजें। हाँ जैसे बोर्ड के जस्ट क्लोज खड़े होते हैं ना, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं, लिखना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ और जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना। इसलिए मैं बच्चों को ही छोड़ देता हूँ, छोटी मोटी चीजें तुम कर लिया करो। चलो आगे सवाल लिखो। एक ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, मैं इसलिए करा रहा हूं उनको। 2-5 मिनट अपने बिगड़ेंगे, लेकिन कहीं टपक गया तो अपने 2 नंबर देके जाएगा, ठीक है ना। वरना आपको पता ही नहीं चलेगी कि लसअप और मसअप में सवाल किस टाइप के आते हैं, अगर मैं पैटर्न ना कराऊं सब तो, है ना। कितने सवाल हुए अपने? 15 हुए, 10-15 हुए अभी तक। 10-12 सवाल हुए, 40-45 क्वेश्चन करने अपन को इस टॉपिक के। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, बड़ा है, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। 1 घंटे में 5 घंटियां कितनी बार बजेंगी? कितनी बार बजेंगी? कितनी बार बजेंगी? यदि वे एक साथ बजना शुरू करें, यदि वे एक साथ बजना शुरू करें और क्रमशः पांच 6 5,6,8 5 6 8 12 और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजे। और 5 6 8 12 और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजे। पांच 6 8 12 और 20, 12 है। हाँ क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ो 2 बार।
2 बार पढ़ो। क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 घंटे में 5 घंटियां जो एक साथ बजेगी, कितनी बार बजेगी, मतलब कितनी बार बजेगी, है ना। 1 घंटे में 5 घंटियां कितनी बार बजेगी, मतलब अंक पूछ रहा है कितनी बार बजेगी। यदि वे एक साथ बजना शुरू करें, एक साथ बजती है, कब कैसे बजती है, 5 और 5 एक साथ बजती है, और क्रमशः 5, 6, 8, 12 और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजे। पहली घंटी कितनी बार बजेगी, 5, कितनी बार बजेगी। दूसरी घंटी 6 पे कैसे बजेगी, के अंतराल पे 5 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड और, मतलब कौन से सेकेंड पे बजेगी, 11वें सेकेंड पे। कौन से सेकेंड पे बजेगी, 11वें सेकेंड पे। तीसरी घंटी कितने पे बजेगी, 11 और 8 19वें सेकेंड पे बजेगी। कौन से सेकेंड पे बजेगी, 19वें सेकेंड पे। चौथी घंटी कितने बजेगी, 19 और 12 31वें सेकेंड पे। कौन से सेकेंड पे। और आखिरी 5वीं घंटी कितने सेकेंड पे बजेगी, 51। अरे 31 और 20 51वें सेकेंड पे बजेगी। 5 घंटियों की टाइमिंग पता चल गई ना, चली ना। टोटल घंटी कितनी बार बजी वो निकालना है, मतलब क्या निकालना है, लसअप निकालना है। क्या निकालना है, लसअप। किस का, 5, 6, 8, 12 और 20 का। किसका, 5, 6, 8, 12 और 20 का लसअप निकालो। मैं लैंग्वेज लिख दूं, घंटी, 5 घंटियों का एक साथ, 5 घंटियों का एक साथ बजने का समय, एक साथ बजने का समय क्या है, 5, 6, 8, 12 और 20 सेकेंड के बाद, है ना। अर्थात इनका लसअप क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निकालोगे कि निकाल दो, क्या आप निकाल के लिख दोगे, क्या आएगा बताए, 120। क्या आएगा 120। लसअप निकाल लोगे ना, क्या आएगा 120। मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, कितने सेकेंड होते हैं, 60। तो मैं पूछूं कि 1 घंटे में सेकेंड कितने हुए, 3600 सेकेंड। नहीं लिखो, पहले मैं बता रहा हूं, पहले ध्यान या तो इधर रख लो या कॉपी में रख लो। 1 घंटे में मिनट कितने हैं, 60। 1 मिनट में सेकेंड कितने हैं, 60। मैं पूछूं कि 1 घंटे में सेकेंड कितने, 1 घंटे में सेकेंड कितने, अरे भाई 60 मिनट, 60 सेकेंड। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 कर दो, 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड आ गया। क्या आ गया, 3600 सेकेंड। तो 1 घंटे में, क्योंकि घंटियां कितने मिनट में कितने घंटे में बज रही है, 1 घंटे में। 1 घंटे में सेकेंड कितने होंगे 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होंगे। क्या गलत लिखा कुछ, गलत लिखा क्या कुछ नहीं लिखा ना। अब मुझे बताओ कि ये 3600 सेकेंड में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो क्या 120 का भाग 3600 में दे दूं, 120 का भाग 3600 में दे दूं। ये तो अभी 1 घंटे में मैं लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूं ताकि दूसरी बार पढ़े तो समझ में आ जाए। 1 घंटे में 7 बजने की संख्या क्या हो जाएगा, 3600 बटा 120। ये तो हो गया 7 बजने वाली, ये तो 7 बजने वाली। और एक फर्स्ट में बजेगी, वो भी तो बजेगी। कौन से सेकंड पे, 5 सेकंड पे। तो +1 कर दूं, +1 कर दूं। अरे एक बार तो सब बजेगी, उसके बाद सब 7 बजना चालू करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगी। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ूंगा तब जाके मेरा रियल आंसर आएगा। करो, क्या आएगा, ये तो आ गया 30। कितना आ गया, 30 और +1 ये आ गया 31 बार। कितनी बार, 31 बार एक साथ बजेगी,
31 बार पांचों घंटियां 1 घंटे में 7 बजेगी, एक साथ बजेगी। समझ में आया क्वेश्चन? अब समझ में आया? लिखो। हे भाई अरे यार क्या फटाफट टाइम निकलता है। मिटा दूं? एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखवाता हूं, आप करके लाना। लिखवा दूं? लिखो। 3 घंटियां क्रमशः 3 घंटियां क्रमशः 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। के अंतराल पर बजती है। वे किसी विशिष्ट समय पर 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 एक साथ बजना शुरू हो जाती है, एक साथ बजना शुरू करती है। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती है, एक साथ बजना शुरू करती है। वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी? वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी? समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन सेम है? क्वेश्चन सेम है या नहीं? अरे क्वेश्चन सेम है, कर लोगे? कर लोगे ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बड़ा सा है लेकिन आंसर इजीली हो जाएगा। लिखो। गणित की 84 बुक्स, पुस्तकें, यानी गणित की 84 84 गणित की 84 बुक्स, हिंदी की 90 बुक्स, हिंदी की 90 बुक्स और अंग्रेजी की 120 पुस्तकों को, अंग्रेजी की 120 बुक्स को विषयवार ढेरियां लगाई जाती है। विषयवार ढेरियां लगाई जाती है। विषयवार ढेरियां मतलब ढेर लगाया जाता है, एक के ऊपर एक रख के ढेर लगाते हैं ना अपन। विषयवार ढेरियां लगाई जाती है। प्रत्येक ढेरी में प्रत्येक ढेरी में प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हो, प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हो जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई, जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान हो, एक समान हो। गणित की कितनी है?
चौरासी। गणित की कितनी है 84, हिंदी की कितनी है 90, और अंग्रेजी की कितनी है 120। तीन प्रकार की किताबें, तीनों दिखने में सेम है ना। ये यूं बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है कि तीनों पुस्तकों का ढेर लगाना है। क्या लगाना है ढेर, और ढेर एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक समान। ऐसा नहीं कि एक में 20 बुक जमा दी, एक में 80 जमा दी, एक में 30 जमा दी, ऐसे नहीं, एक समान ढेर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए एक समान। तो ये पूछ रहा है कि कितने कितनों का ढेर लगाए कि एक समान हो जाए, कितने की लाइन जमाई जाए, कितने की एक लाइन में कितनी जमाई जाए कि सब एक समान हो जाए, सब लाइनें समान हो जाए। ऐसा जब क्वेश्चन आता है ढेरिया जमाने का, क्या जमाने का ढेरिया जमाने का, और बोले कि कितनी कम से कम कितनी किताबें जमाई जाए, वहां पे निकालना होता है मसप। क्या निकालना होता है मसप। क्या निकालना होता है मसप, क्योंकि वहां पे पूछता है मिनिमम, वहां पे पूछता है मिनिमम। आप अधिकतम जमा दोगे तो 100 जमा दोगे, कम से कम कितनी जमानी है तब जाके वो जाके जमेगी ना, तब जाके जमेगी वो, है ना। अरे मेरी बात सुनो, आपको एक किताबों का ढेर दे दिया, क्या दे दिया ढेर, आपको बोल दिया कि इसमें इस 100 किताबों को 100 किताबें दे दी, 100 किताबें दे दी, उसको एक समान लाइन में जमाना है। कैसे जमाना है, एक समान लाइन में जमाना है। आप चाहो तो 25-25 की 4 कर दो, आप चाहो तो 10-10 की 10 कर दो, आप चाहो तो 9-9 की 11 कर दो, 9-9 की 11 कर दो, 1 बच जाएगी, सॉरी। अगर आप चाहो तो 20-20 की 5 कर दो, है ना, 20-20 की 5 कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इसने ये नहीं बोला, इसने ये बोला कि इतनी सारी किताबें, कितनी है टोटल 120, 84 और 90, आप इनको समान जमाओ, और एक भी किताब बचनी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, एक भी किताब बचनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ लाइन भी बराबर हो, है ना, और नंबर ऑफ ये भी जितनी जमाई है वो भी बराबर हो, वहां पर निकलता है मसप। क्या निकलता है मसप। तो 84, 90 और 120 का मसप निकालो। क्या निकालो मसप। सबके पहले क्या करने पड़ेंगे गुणनखंड। क्या करना पड़ेंगे गुणनखंड करो। सबसे पहले 84 का कितना आ गया, अरे करो ना यार, बैठे क्यों हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यही है लैंग्वेज इतनी है, हाँ लैंग्वेज इतनी। ये क्वेश्चन लिखने में बड़ा है, इसका आंसर 2 सेकंड का है। ये तो क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि कभी कभी लसप मसप में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते ना, तो देख के डर नहीं जाओ। हाँ तो देख के डर ना जाओ। लिखा हुआ है। हाँ बस वही तो, यही तो क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना एक बार कि सीधा तो कभी नहीं पूछेगा वो सीधा तो कभी नहीं पूछेगा। वो हमेशा बोलेगा कि इसमें से ढूंढो, तू ढूंढ के देख ले क्या निकालना है, फिर निकाल ले। आई बात समझ में। चलो 90 का निकालो। एक 120 का, क्या ये सही कर रहा हूं मैं, ये समझ में तो आ रहा ना, गुणनखंड तो समझ में आ रहा है। चलो 84 के क्या थे, 90 के क्या है, और 120 के क्या है। ठीक है, क्या निकालना है मुझे, HCF। क्या निकालना है HCF। दो सबसे कम कितनी बार है, दो सबसे कम कितनी बार है, एक बार। अरे यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो कितने आ गया 2। और क्या है 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कितनी बार है, एक बार सब में, तो 1। 7 यहाँ पे 7 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कैंसल। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कैंसल। बस 2 और 3 कितना हो गया 6। कितना हो गया 6। कितनी ढेरियां जमेगी 6 लाइनें। कितनी 6 लाइनें जमेगी 6 किताबों की। ऐसे समझ में आई, 6 किताबों की ढेरियां जमाओ तो एक इक्वली जम जाएगी। समझ में आया, 6 की लाइनें करते जाओगे तो हो जाएगा ऐसा कुल मिला। कम से कम वर्ड नहीं तो इसीलिए तो कि एक ही ढेरी, अगर ये कम से कम दे देता ना तो नंबर ऑफ लाइन भी फिक्स हो जाती, नंबर ऑफ लाइन भी फिक्स हो जाती कि 6 की कितनी थप्पियां जमानी। थप्पियां समझते हो अपने वागड़ी सब थप्पियां समझते हो ना। 6 की कितनी थप्पियां बतानी है वो भी आ जाता कम से कम बोलता तो, है ना।
शब्द कम दे रहा है लेकिन सीधा सा दे रखा है, सीधा सा दे रखा है, प्रत्येक दे रखा है कि एक लाइन में कितनी आएंगी ये दे रखा है। लसप मसप कहने में आसान है लेकिन भाषा उलझा देती है इसकी। दो मिनट और है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट, आसान सा है, अपन ने जो करा उसके आधार पे ही है, आप करके लाओगे। दो संख्याओं का लसप 1820 और मसप 26 है, एलसीएम 1820, एचसीएफ 26 है। पहली संख्या 130 है, फर्स्ट डिजिट क्या है 130, तो सेकंड डिजिट क्या होगा, सेकंड डिजिट क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। थैंक यू। ये समझ में आया? दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है, एचसीएफ उसका 26 है, उसकी फर्स्ट संख्या जो 130 है, तो सेकंड संख्या निकालो। ये आप जो कल नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा अजीब लगेगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। मुझे जानते तो हो गए, मुझे कौन कौन पहचानता है यहाँ पर, कोई नहीं, नाम तो पता है, नाम नहीं पता है, मैं तो गलत कर दिया, नाम तो शायद एक लाख बताना चाहिए। मेरा नाम है टोनी उपाध्याय, टोनी उपाध्याय मेरा नाम, मैं प्रॉपर नाटक से उसे देखा नहीं होगा क्योंकि मैं 12th के बाद यहाँ पे पढ़ा नहीं। मेरी बीएससी, बीएड, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ्स, ये सब जेईई की, और साल भर की कोचिंग भी से। सेकंड मेरा एक बार वीडियो क्लियर है, प्री और मेंस डीवी डीवी में रहेगा, है ना। एक बार पटवारी क्लियर है, 2018 का रीट क्लियर है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा वहां पे डीवी क्लियर नहीं हो पाया, है ना। 2021 का लेवल फर्स्ट का रीट क्लियर है, लेकिन वहां पर हमको एलिजिबल नहीं किया गया, है ना। तो पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते 5 से 6 साल हो गए, पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते, मतलब गवर्नमेंट के एग्जाम में घुसे हुए, उनके पेपर को चाट चाट के दीमक बने हुए, क्या बन गए, दीमक बन गए, है ना। तो अनुभव कहीं ना कहीं मेरा है, तो आपके साथ साझा करूंगा और चाहूंगा कि आप और हम साथ लग जाए, एक साथ मेहनत करके, है ना। सारी बात समझ में, हम कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे इसका मतलब ये नहीं कि हमने मेहनत नहीं की, क्योंकि एक कहावत है, मेहनत उसी की दिखती है जो सफल हो जाता है, मेहनत उसी की दिखती है जो सफल हो जाता है। अगर कोई बच्चा है और गवर्नमेंट जॉब लग गया, भले वो पूरे दिन भैंसे चराते हो, लेकिन लोग आसपास वाले क्या बोलते हैं, अरे भाई 12-12 घंटे पढ़ता था, ये मुंह नहीं दिखाता था, ऐसा वैसा लोग बातें बनाना चाहिए। और एक वही बच्चा जो 12-12 घंटे पढ़ रहा है और एग्जाम में सफल नहीं हो पाया, तो आस पड़ोसी क्या बोलते हैं, क्या बोले, अरे लाइब्रेरी में जाता था जीन्स पैंट पहन के, बैठे बैठे बच्चे करके वापस आता था, है ना, टिफिन खा के वापस आता था, कहाँ पढ़ता था, पढ़ता एकदम घूमता फिरता था, ये चीज बोलता है। तो मेहनत जो है वो सफलता के बाद दिखती है, तो शायद हमारी मेहनत इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हम सफल नहीं हुए, हम कहीं ना कहीं हमारे बैड लक की वजह से, लक फैक्टर जो वो मैं नहीं मानता, मैं मेहनत पे विश्वास करने वाला आदमी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं 0.01% इन 2 सालों में देखा कि कहीं ना कहीं वो चीज मैटर करती है, वही वो चीज कहीं ना कहीं मैटर करती है। आ रही है बात समझ में, है ना। तो मेहनत करते जाओ, ईश्वर आपका साथ देगा। मैं एक बात कहूं, 100 सुनार की और एक लुहार की, 100 सुनार की और एक लुहार की, 100 बार असफल होने के बाद एक दिन अपना ऐसा आता है कि किसी ना किसी पीडीएफ में अपना नंबर दिख जाता है, और वो खुशी सभी मेहनत पे मरहम का काम कर देती है, पूरी मेहनत पे मरहम का काम कर देती है। तो लगे रहो, भिड़े रहो, महीने 2 महीने आपके पेपर के लिए जो भी है,
ये मत सोचो कि फोर्थ ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, ये सोचो। ये 50,000 से नीचे सैलरी नहीं इसकी भी। 8वां वेतन लागू हो रहा है जनवरी में, जनवरी में 8वां वेतन लागू हो रहा है। जिसकी 32,000 सैलरी उसकी 1.5 गुना और कर लो, मतलब 32 दूनी 64 और 16 और गिन लो, उतनी सैलरी हो जाएगी उसकी। समझे? समझे नहीं समझे? तो कहने की फोर्थ ग्रेड है, कमाता वो 60,000 है। कहने की फोर्थ ग्रेड है, कमाता वो 60,000 है। समझे बात, है ना? और आजकल कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लगो यार सबको, तुम सब समझदार हो, आई थिंक सब 18 से प्लस हो, सब 18 से प्लस हो ना, सबको समझ है इतनी, तो घर गृहस्थी देखी हुई है सबने, तो इतना पता है कि किस चीज की कितनी वैल्यू है। मेरे समझाने से तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आपको सबको पता है। तो लगे रहो, आपको जो डाउट हो गणित में, मैं बैठा हुआ हूँ। ये चैनल, ये जो क्लासेस है वो यूट्यूब पे भी डली हुई है। आप ये चाहते हो कि भैया या सर हमको चीज समझ में नहीं आ रही है, आप आधा घंटा रुक के हमको बेसिक्स और पढ़ा दो, मैं आपकी कॉपियों में आके पढ़ा जाऊंगा, ठीक है ना? मेरे पास भी टाइम है, आप भी पढ़ो, आप पढ़ोगे तो मेरा भी क्लियर होता जाएगा, और अपन साथ साथ एक एक बैलगाड़ी के 2 पहियों की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है ना? क्या नाम है आपका? मनोहर लाल। कहाँ से आते हैं? बड़ोली राठौर से। आप जोर से बोलो, मैं थोड़ा कम। अनिल मसाल। कहाँ से आते हो? देवदा, द प्रॉपर देवदा। लक्ष्मण जीतमल। आपको मैंने पहले कहीं देखा है, आप पटेलवाड़ा साइड कहीं रहते थे क्या? घाटोल में कभी रहे हो क्या? नहीं? कहाँ से हो? पीपलकुट। पीपलकुट से हो? पीपलकुट किसी स्कूल में देखा मुझे? पैराडाइज में पढ़े हो? पैराडाइज में? हाँ, है ना, देखा हुआ लग रहा है मुझे उसे। आप संजय कहाँ से? गढ़वा अमृत, ये अमरकुल गढ़वा भी होना है। आप दिशा टेलर, घाटोल से। किसके लड़के हो? राजेंद्र जी टेलर। हाँ 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 हाँ, पहचान हुआ। काशी वाले भैया हो ना? आपका? हेलो। कोमल। किकावत हो उकावत हो आप? सोनल की बहन हो? सोनल किकावत की बहन हो? आपका चेहरा मिलता है उनसे। आपका? मैडम, आप कहाँ से हो? घाटोल से ही है? क्या नाम है आपका? भाभी। भाभी नहीं, आपका? शिवानी। आप भी घाटोल से ही हो? है तो सब अपने सर्कल के ही, कम से कम। देखो ये मान के चलो कि गणित सिर्फ 1 घंटा पढ़ने से नहीं होगा। मैंने आपको परसों की क्लास में बोला था कि रोज 1 घंटा पढ़ने की आदत डालो, सिर्फ 1 घंटा था, चाहे सवाल हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 1 घंटा लेके बैठने की आदत डालो, हिम्मत करो। इस वजह से कितने ऐसे लोग हैं जो घर पे जाके गणित पढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते? बोलो हाथ ऊंचे करो, कोई शर्म की बात नहीं, सबके साथ होता है। करो हाथ ऊंचे। गणित पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती। 1 2 3 4 5 सब है, मुझे पता है, मुझे पता सब है। वो हिम्मत इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आप कहीं ना कहीं डरते हो गलत होने से, कि मैं सवाल करने बैठी या मैं बैठा तो गलत हो गया तो। अरे भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा तो आपकी ही कॉपी है, आपका ही पेन है, कौन देखने वाला आने वाला? आपको कोई जज करने वाला है क्या? कोई जज करने वाला है क्या? आपके पति, आपका दोस्त, आपके आपकी वाइफ या कोई आपके घर वाले कॉपी में आके देख रहे तूने गलत करा है, बुद्धि मारी? नहीं ना, नहीं करने वाला ना। तो क्यों डरते हो? जब तक गणित में पेन नहीं चलाओगे तब तक गणित यहाँ यहाँ नहीं बैठेगी। गणित पढ़ने के लिए हिम्मत करनी होती है, गणित पढ़ने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। वो थोड़ी सी हिम्मत जो है आपको गणित से प्यार करा देगी। और मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन रोज 1 घंटा गणित पढ़नी, तो 16वें दिन बाकी सब सब्जेक्ट छोड़ दो, 16वें दिन बाकी सब सब्जेक्ट छोड़ दोगे, सिर्फ गणित पढ़ोगे। लिख के ले लो बेटा, आज से मुझसे लिख के ले लो, आज से लिख के ले लो कि 16वें दिन सिर्फ गणित पढ़ोगे। तो आज से प्रॉमिस करोगे रोज 1 घंटा गणित पढ़ोगे। कितने घंटे? 1 घंटा। कुछ नहीं तो जो सवाल कराए उनको ही एक बार रफ कॉपी में घिसो, उनको ही एक बार रफ कॉपी में घिसो, कुछ नहीं करना।
ना कोई नया पढ़ना है ना कोई पुराना पढ़ना है। जैसे आज 5 सवाल किए है ना, आज के 5 सवाल जाके करने ही है कॉपी में, रफ कॉपी में, लेकिन कल पिछले जो 5 कराए थे उनको उसके साथ घसीट लेना, उसके पीछे परसों 5 सवाल किए थे वो भी घसीट लेना। तो एक दिन में कितने सवाल हो गए? जैसे 4 दिन क्लास हुई मेरी, 4 दिन के 20 सवाल काउंट करोगे तो 20 सवाल हो गए दिमाग में, फिट होते गए, होते कि नहीं होते गए, रिवीजन भी चलता गया, नया भी पढ़ते गए। इस तरीके से पढ़ा करो, नया कुछ नहीं पढ़ने को बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शीटें निकालो, वो करो, टेस्ट दो, ये दो, नहीं, जितना बोर्ड पे करा रहा हूँ उतना एक बार घर पे जाके रफ कॉपी में खुद के हाथ से कर लिया करो। इतना तो कर पाओगे? कर पाओगे ना? कर पाओगे? सब एक 20 रुपए का वो काले पत्तों का रजिस्टर आता है ना, वो लाओगे। एग्जाम होते होते सबके 5-5 रजिस्टर भरने चाहिए। कितने? 5-5 रजिस्टर भरने चाहिए। जिसके भी 5 रजिस्टर भर जाए वो मेरे पास आ जाना, वो नौकरी लिखवा के चले जाना। गणित में कितने क्वेश्चन आ रहे? 15 में से 12 प्लस क्वेश्चन सही करवा के लिखवा के ले जाना, नहीं हो तो फीस वापस ले जाना, सर से मैं कह दूंगा दे देंगे, मजाक नहीं करना। जिसने 5 रजिस्टर भर दिए ना रफ, जिसने 5 रफ रजिस्टर भर दिए उसकी फीस मेरे से ले जाना बस, और तो क्या कहूं। तो ये किस पे होगा? रोज 1 घंटा मैथ पढ़ने से। करोगे? करोगे क्या? ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और क्लासेस यूट्यूब पे डल रही है, कोई डाउट हो तो वहां पे भी 2x की स्पीड करके तो जैसी सी क्लासेस। हाँ क्या हाँ नहीं, वहां पे प्लेलिस्ट शो करेगी पूरी पूरी। जैसे एलसी वैसे के 5 क्लासें होंगी तो पूरे 5 क्लासें आपको दिख जाएंगी हमेशा, ऊपर लिखा होगा लघुत्तम समापन वर्तम समापन। तो यूट्यूब को जरूरी नहीं आपसे बनी होगी। तो जैसी सी ये आपको यूट्यूब चैनल है क्लास का, उस पर जाके देख लेना।